नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम के देखिए 4 बज चुके हैं और मेरा शाम का रूटीन फिर से हो गया है शुरू। और आज सुबह के टाइम मैंने कपड़े नहीं धोए थे, एक तो टाइम भी नहीं मिला, थोड़ा सा बिजी था आज सुबह का शेड्यूल। और फिर बच्चों की ड्रेस भी थी, मैंने सोचा चलो जब बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तभी धो दूँगी, बच्चों की ड्रेस भी धुल जाएगी। तो अभी सबसे पहले मैं लगाऊंगी मशीन। और मशीन में कपड़े 2-3 दिन के हो रहे हैं, वही 2-3 एक दिन छोड़ कर तो एक दिन मैं धोती हूँ। और फिर कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से तो हो ही जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब लगा लूँ। सुबह के टाइम तो फिर धूप भी ज़्यादा हो जाती है और इस टाइम ही मैं धोती हूँ। मशीन मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी, यहीं लगाऊंगी स्विच में, क्योंकि वहाँ का जो वो बोर्ड है वो ख़राब हो रहा। तो मैं लगा देती हूँ। देखिए जी, बस मैं मशीन को ले आऊँगी इधर और सबसे पहले इसमें से निकाल लूँगी कपड़े। और उधर लगाना वैसे तो आसान था, लेकिन थोड़ा स्विच की प्रॉब्लम हो रही, वो जो बोर्ड लगाती थी वो ख़राब हो रहा और डायरेक्ट उसमें बोर्ड में इसका स्विच लगता नहीं, तो इस वजह से मुझे ये इस साइड लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे लगा दी है, बस लगा दूँगी। और अब बस मैं आ गई हूँ किचन में, मशीन लगा के यहाँ पे अब करूँगी किचन की क्लीनिंग और बर्तन साफ़, क्योंकि दोपहर के टाइम मैंने आज बर्तन नहीं किए थे साफ़। असल में पहले मैं खाना वगैरह बना रही थी दिया, फिर मैं ईशु को लेने चली गई, बस आके फिर थोड़ा थक सी गई थी, खाना खा के लेट गई थी, फिर मन नहीं करा। मन हो रहा था कि चलो थोड़ी देर लेट जाऊँ, बाद में कर लूँगी। हालांकि मैं ज़्यादातर साथ साथ ही करती हूँ, लेकिन बस फिर मैंने सोचा चलो बाद में कर दूँगी। तो किचन क्लीन करने के बाद मैंने फिर काटा है बच्चों के लिए मस्क मेलन। उसके चाचू लेके आए थे खरबूजा, तो वो दिया है काट के दोनों को, मैं खा लेंगे। मैं कह रही थी कि भूख लग रही, सांझ को होता ही है, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। उसके बाद बस फिर मैंने कर दिए थे सारे बर्तन। यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने कर लिए और आ गई है इंटू। बच्चे भी आ गए, कई दिन में आए बच्चे। तो आज बच्चे तो अब जिस दिन छुट्टी हुई होती है जब भी आते हैं, या फिर कुछ इनको सामान लेने आना होता है तब। वरना तो अब तो मुझे बहुत अजीब सा लगे। पहले ना बच्चे आ जाते थे, एक तो इधर ट्यूशन रोज आते थे ना, ईशू जहाँ जाती थी तो साथ साथ ही भी जाते थे, तो मुझे यूँ लगा था कि रोज़ ही आ जाते हैं, आ ही जाते थे लगा था क्या। लेकिन अब तो छुट्टी वाले दिन ही आते हैं बच्चे, तो बहुत अजीब सा लगे मुझे। यूँ लगता रहा कि काफ़ी दिन हो गए बच्चों को देखे हुए। कृष्णा तो भले ही आ जाता है, क्योंकि कृष्णा जल्दी आ जाता है स्कूल से, लेकिन रूही और पीयू थोड़ा लेट आती हैं, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाती। तो यहाँ पे इंदू कुछ सामान लेने आई होगी, तो वो फिर घर भी आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे। तो यहाँ पे बस बैठी मैं, कपड़े मशीन मैंने लगाई रखी थी, बीच बीच में मैं कपड़े भी निकालती रही और फिर इंदू के साथ बातें भी करती रही। तो इधर बस मेरे कपड़े धुल ही गए हैं सारे। अब मैं इनको फटाफट से निकाल लूँगी पानी में, मतलब मशीन में ही ड्रायर कर लूँगी, निचोड़ लूँगी और उसके बाद जाऊँगी ऊपर फैलाने के लिए। बस शाम तक फिर यह है कि टेंशन ख़त्म हो जाती है कपड़ों की। एक तो धूप भी चल जाती है, ज़्यादा धूप भी नहीं लगती, कपड़े भी सूख जाते हैं आराम से, क्योंकि अब तो गर्म होने लगा काफ़ी मौसम, गर्मी काफ़ी हो रही है और हवा भी चलती रहती है, तो अच्छे से सूख जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़े ही फैलाना निचोड़ रही थी, तो गुड्डू खड़ी है उधर। गुड्डू को जाना है ट्यूशन। असल में पता नहीं बातें करते रहे, गुड्डू ना चाय बनाने लगी, तो उसकी जो फ्रेंड जाती है उसके साथ, तो उनकी आवाज़ नहीं आई बुलाने की। मैं बुला के जाती हैं उसको डेली, लेकिन आज शायद मैं निकल गई, फिर उनका मैसेज आया बाद में कि हम तो आ गए। तो यहाँ पे गुड्डू वेट कर रही थी उनका, तो फिर मुझे भी कह रही कि मम्मा आपने भी नहीं आवाज़ सुनी। मैं कहा सुनी, तो बस हम बातों में ही लग रहे थे, पता ही नहीं चला बातों में। तो यहाँ पे फिर इसके पापा इसने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे छोड़ आओ आप ट्यूशन, तो फिर वो जाएंगे अब उसको छोड़ने के लिए। बस मेरे ड्रायर करने के लिए डाल दिया, कुछ मैं फैलाए आई हूँ और गुड्डू ने यहाँ पे चाय बनाई दी थी, तो फिर बस हम दोनों बहनें पीने लगे। इस बनाई तो थी इसने अपने पापा की भी, लेकिन यह है
कि वे ना वहाँ चले गए थे गुड्डू को छोड़ने के लिए, तो इस वजह से फिर उनकी तो बच्चों ने पी ली थी। रूही और ईशु को दिख गए थे बिस्किट रखे हुए, और जब उनको बिस्किट दिख जाते हैं ना तो फिर तो वे चाय तो पीती नहीं, बस बिस्किट चाय में डाल के जब पीते हैं तो वो बस फिर उन्होंने पी ली थी। तो जी मेरा काम हो गया है सारा कंप्लीट, कपड़े मैंने फैला दिए और अब मैं चलती हूँ एक दीदी के पास। उनकी हो रही है तबीयत ख़राब, कई दिन हो गए, वे एडमिट भी थी, तो मैं कहा चलो उन्हें देख आऊँगी। इंदू भी जाएगी, वो गई अभी भी मार्केट सामान लेने के लिए, तो उधर से ही वो वहाँ पे आ जाएगी। मैंने उसको बोल दिया तो वो आ जाएगी। टाइम तो हो ही गया, 5:30 ही हो गए, लेट सी होगी, तो चलती हूँ। देखूँगी अगर वीडियो बनी वहाँ बना लूँगी, वरना तो फिर कोई बात नहीं। तो चलती हूँ, फिर लेट हो जाऊँगी। यहाँ पे आते ही लग गए हैं, देखिए दोनों बहनें पूरे ज़ोरों शोरों से काम पे। वो इसलिए क्योंकि जब आए हम, जब ही इसके पापा ने बताया कि मेरे फ्रेंड आने लग रहे, तो हमें पता लग गया। तो यहाँ पे थोड़ा लेट हो गई थी, मैं तो आराम से जा रही थी, मुझे था नहीं कि आएंगे। तो यहाँ जब पता चला तो यहाँ से इंदू कहने लगी ला चल मैं करवा देती हूँ। और बर्तन देखो मैंने शाम के टाइम किए ही थे, लेकिन आकर देखा फिर से भरी पड़ी सिंक, क्योंकि बच्चों का तो खाना पीना चलता ही रहता है। इसके पापा ने इनको पॉपकॉर्न वगैरह भी दिए थे हमारे पीछे बना के, तो वो भी खाए होंगे। और बर्तन हो रहे थे, तो इंदू ने कर दिया बर्तन और मैं बनाने लगी थी खाना। पहले मैंने भिंडी में तड़का लगाया, फिर दाल रखी बनने के लिए। यहाँ बस जल्दी जल्दी लग रहे दोनों बहनें। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है, 8 बज चुके हैं देखिए, और मैं लग रही हूँ खाना बनाने में। खाने की तैयारी लगभग मेरी हो ही चुकी है। मैंने भिंडी बना दी और दाल बना दी। तो आपको बता दूं, आने लग रहे हैं अब गुड्डू के पापा के फ्रेंड, और अभी मेरा दोस्त आ रहा, मेरे गांव का ही है, सुरुतर इबला, हम साथ ही है। लंगोटिया यार तो कह दो। हाँ लंगोटिया यार। वही कह रहे हैं। और दिल्ली भी रहे, हम साथ ही रहे। फिर वो अब जा देहरादून रहे, मैं यहाँ पे रहूँ। जो पीछे से मैं देहरादून गया था उसके पास ही गया था, आपने देखा होगा। ये असल में पढ़े भी साथ ही, और जॉब भी काफी साल इन्होंने साथ ही करी, और अब भी जो जॉब कर रहे हैं वो भी ये साथ ही कर रहे हैं। भले ये इनका जो काम है वर्क फ्रॉम होम है दोनों का, उनका भी और इनका भी, लेकिन दोनों का एक ही काम है। और अभी वे आने लग रहे, आपने देखा भी होगा कई बार गुड्डू के पापा जाते हैं देहरादून, तो ये उनके यहाँ जाते हैं। आए तो वे भी पहले कई बार, तो आगे भैया हमारे यहाँ से, और गांव के ही हैं वे, इनके गांव के ही। और आज अच्छा नहीं चल रहा, आने लग रहे। और अभी पहले तो ये था कि हो तो रहा उनका 1 हफ्ते से कि आएंगे, लेकिन बस पक्का नहीं था। और आज जब वे चल दिए, जब उन्होंने बताया कि आ रहा हूँ मैं कितने दिनों तक कह रहा मैं उसे, आजा भाई। वो टाइम ही नहीं दे पा रहा। बस सबके अपने फैमिली के काम के सबके ऐसे ही होते हैं। तो अब ये जा रहे हैं उनको लेने के लिए बस स्टैंड पे, दुकान पे आ जाओगे, ले आओगे। अच्छा, तो बस जब तक मैं अपना सलाद वगैरह कट करके रख लूँ। और सब्जी बनी गई। आटा मैंने अभी नहीं बनाया, क्योंकि आटा ना रख कर थोड़ा सा वो हो जाता है, तो थोड़ी देर में बनाऊंगी। क्योंकि आके थोड़ा सा फिर पहले चाय वगैरह भी जो भी लेंगे, वो चाय पानी जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो भी लेंगे। फिर मैं जब खाएंगे जब भी बना दूंगी थोड़ी देर पहले ही। तो इस वजह से बच्चों ने अभी खा पी रखा सारा कुछ बच्चों के लिए। जब मैं उधर जा रही थी दीदी को देखने, मैं गई थी ना, आपको बता रही थी मैं कब मैं जा रही, तो उनको देखने गई थी जब मैं, तो इन्हें इसके पापा ने पॉपकॉर्न बना कर दिए, तो इन्होंने छक्का खा रखे। और खाने में चल ही रहा जब तक। कभी वाटरमेलन खा लिया, रसगुल्ले ले आए थे, रसगुल्ले खा लिए। आज तो पूरी चल रही थारी दावत है। हाँ, असल में गुड्डू तो जा रही थी ट्यूशन ही, है तो अभी आई है। और उनकी तीनों चारों की चल रही थी। और अभी पीयू की हो गई थी तबीयत ख़राब। पीयू को वही बीपी की शायद प्रॉब्लम हो रही, उसको मेरा तो हाई होता है, उसका कम शायद होता है, पता नहीं किस वजह से। लड़की के टेस्ट भी सारे करा लिए, यूँ पता नहीं किस वजह से। तो अभी इंदू उसको लेके गई है डॉक्टर के यहाँ पे। वो कह रही थी कि सिर में दर्द हो रहा, चक्कर आ रहे। तो मैं कहा चल अभी रात पड़ी, कभी रात को परेशान रहे, और फिर उसे लेके गई वो। और देखती हूँ, खाने का अभी कुछ नहीं पता। मैं उनको बोल भी रही, मैं कहा तुम भी यही खाते जाइयो, बना दूंगी, क्योंकि 8 ही बज गए। भैया का भी टाइम नहीं लगा जाने का, भैया भी दुकान पे ही है, काम आ रहा होगा, कुछ काम कर रहे। तो अगर मैं देखूंगी जो रुके तो मतलब थोड़ी देर, तो फिर सबका ही बना दूंगी खाना। तो मैं बना दूंगी, वो दे देगी, बस ऐसे ही हो जाएगा। तो अभी तो बस
थोड़ी देर रेस्ट भई आटा आटा बना कर रखूँ और सलाद काट कर रख दूँ, तैयारी कर दूँ सारी, फिर वे आ जाएंगे भैया, फिर उनको चाय वगैरह भी देनी। तो किचन का काम मैं जो करना था, मुझे दाल में मुझे तड़का लगाना था वो लगाया ही मैं, और आटा बनाना था, सलाद काटनी थी, वो सारा तैयार करके फिर मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा चलो ये कपड़े पड़े तेरे पास, और कपड़ों का तो देखे कितना सारा ढेर लग रहा है। जो आज धोए थे वो भी ये सूख गए, देखिए मैं ले आई उनको उतार के, 2-3 घंटे पहले ही धोए थे, तो ये अच्छे से सूख गए थे। और परसों के धुले हुए भी पड़े थे, क्योंकि कल मतलब तबीयत ख़राब थी एक दिन पहले, तो फिर मेरे से धरे नहीं गए थे। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ उतार के उन्हें, और यहाँ पे जो प्रेस वाले वो साइड कर दूँगी, बाद में कर लूँगी प्रेस, और जो बिना प्रेस के उनको लगा दूँगी तय करके। तो सारे कपड़ों की कर देती हूँ अच्छी तरीके से सेटिंग। मतलब टाइम था तो मैं कहा चलो इनमें तो टाइम लगता ही है, और अभी वे भैया आए भी नहीं थे, और गुड्डू के पापा भी चले गए थे उधर, मतलब दुकान पे चले गए थे, और इंदु भी चले गए थे, वो पीयू को गई थी ना दिखाने के लिए, तो उधर से उधर ही चली गई थी फिर। और पीयू का बीपी बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा था, जब नहीं आई थी वो उसको लेके, फिर दवाई वगैरह देकर जब गई थे, तो उसका बीपी की वजह से ही उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसके सर में ना दर्द हो रहा था, और फिर रात को उसको फीवर भी हुआ, तो फिर वे चले गए थे उधर ही। तो मैं बस अपना बैठी थी, मैंने सोचा चलो जब तक मैं अपने कपड़ों की तय लगा देती हूँ। तो तय वगैरह लगाने के बाद फिर आ गए थे इसके पापा, और उनके फ्रेंड भी आ गए थे, और मैं बैठे हैं बाहर वाले रूम में ही, और बस इसके पापा पहले उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे आए हैं, चाय तो उन्होंने ना कर दी थी, कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। और यहाँ पे देखिए बच्चों की भी चल रही है, और मैं बस फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। पहले मैंने बच्चों के लिए बनाया, बच्चे कह रहे थे कि मम्मी भूख लग रही है, फिर बाद में बनाऊँगी उनके लिए थोड़ी देर रुक के, क्योंकि अभी उन्होंने थक रहे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ली थी, तो इस वजह से वो तो लेट ही गए थे काफ़ी, लगभग 10 ही बज गए थे जब मैंने उनके लिए दोबारा खाना बनाया। अभी तो सिर्फ बच्चों के लिए बनाया, फिर बच्चों को बना कर दे दिया, मैं कहा तुम सुबह स्कूल जाओगे, चलो तुम खा लो पहले, मैं उनको बाद में दे दूँगी बना के। तो यहाँ मैं बना रही और बच्चे लेके खा लेंगे। कन्हैया भी आ गया था, कन्हैया ने भी खा लिया था, वो रूही और पीयू को छोड़ने गया था, तो फिर आके उन्होंने भी खा लिया था। बाद में बस मैंने उन दोनों के लिए बनाया था, गुड्डू के पापा के और उनके फ्रेंड के लिए, और उनकी मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं ना उनके साथ बोलती नहीं, मुझे शर्म सी लगती है ना, वही बोलते बस नमस्ते तक ही होती है, तो इस वजह से। और वे बैठे भी थे बाहरी रूम में, उन्होंने खाना खाया, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स खाना वाना सबका हो चुका है, और बस अब हमारी भी हो गई है लेटने की तैयारी, बच्चे लेट रहे, मैंने भी अपना फोल्डिंग बिछा लिया, और इसके पापा और वे भैया उधर ही ऑफिस में लेट रहे। और मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि उधर मैं जाती नहीं, मैं उधर ही है रूम में, और मैं इतना ज़्यादा उनसे बोलती भी नहीं हूँ, मुझे शर्म लगती है, मैं बस नमस्ते ही कर लूँ, और वे भी नहीं बोलते, वे भी बस नमस्ते तक ही होती है। और बस अब हम करेंगे रेस्ट, लगभग 10-10:15 बज गए रात के, और बच्चों को सुबह जाना है स्कूल, देखते हैं कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, सुबह ही पता चलेगा। तो अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। हो जाओ शुरू बस फिर।